अगर आपको बार बार सांस का मसला होता है, सीने में ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने सीने को जकड़ा हुआ है और सांस लेने पे सीटी की आवाज आती है और ये मसला बार बार आपको होता है, तो हो सकता है आपको दमे का मसला हो। अस्थमा हो। दमा या एस्थमा एक क्रोनिक बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि ये लंबे अरसे के लिए चलती है, बार बार होती है और जब आप दवाई लेते हैं तो ये फौरन से ठीक भी हो जाती है। इसको दमा कहते हैं। अब दमा एक जेनेटिक, एनवायरमेंटल, मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। हेरा हमें बताएंगी कि दमा किस वजह से होता है और क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि शोएब ने बताया कि इसकी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। कुछ लोगों में फैमिली में चल रहा होता है, अगर आपके पेरेंट्स में या आपकी बहनों में ये मसला है तो आप में हो सकता है। या अगर आपको एलर्जी है, कुछ लोगों को ना कारपेट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पेट्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, इनके बालों से एलर्जी होती है। ठीक है, कुछ लोगों को ठंडे मौसम से भी एलर्जी हो जाती है, या कुछ लोगों को इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है, मतलब कि एग्जैजरेट हो सकता है अगर आपको पहले से है। कुछ लोगों को ये सिगरेट, अगर आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट मतलब रीजंस हैं। तो ये आपको अब डायग्नोज करने के बाद ही पता चलता है कि आप में क्या इसकी वजह थी। ट्रिगर फैक्टर्स इनको कहते हैं। दमा बहुत कॉमन है और लोगों में होता है बेसिकली जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं, कुव्वत मुदाफ़त वाले जो खुलिये होते हैं, वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स शो करते हैं इन एलर्जन्स पे। ये जो ट्रिगर फैक्टर्स हेरा ने बताए, जैसे पोल्यूशन हो गया, डस्ट हो गई, कुत्ते बिल्लियों के बाल हो गए, इस तरह की चीज़ें, स्मोक हो गया, ठंड हो गई, फैमिली हो गई, फैमिली फैमिली हिस्ट्री हो गई। फैमिली हिस्ट्री हो गई, बिल्कुल। तो इन चीज़ों से जो ये जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, ये जब भी आप एक्सपोज होंगे इनसे, फॉर एग्जांपल आप डस्ट में गए हैं, तो डस्ट की वजह से आपके नाक के अंदर जब जाती है वो, तो उसकी वजह से एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स आपका इम्यून सिस्टम देता है। आपका कुव्वत मुदाफ़त एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिनको ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं या इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कहते हैं। वो केमिकल्स आपकी जो सांस लेने वाली नालियां हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको बहुत तंग कर देते हैं। वहां इन्फ्लेम पे कर देते हैं वहां बेसिकली। पे सोजश हो जाती है और वो बहुत छोटी हो जाती है। छोटी मतलब नैरो हो जाती हैं, और जब वो नैरो होंगी, हवा उनमें से आसानी से गुजरेगी नहीं, अंदर नहीं जाएगी, फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगी। और जब वो फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगी तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। और क्योंकि वो नैरो हो गई हैं, हाँ। इसी वजह से सीटी की आवाज़ भी आती है। जब आप सांस लेते हैं तो ऐसे अजीब सी आवाज़ पैदा होती है, मल्टीफोनिक होती है, अजीब सी सीटियों की तरह की आवाज़ आ रही होती है। उसको वीज कहते हैं या रोंकाई कहते हैं, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो बिस्लिंग साउंड, बेसिकली सीटी की आवाज़। हाँ, तो ये उसकी अलामात होती हैं। अब डायग्नोसिस कैसे बनाएं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको दमा है? तो डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है। मरीज़ की हिस्ट्री इस तरह की होती है कि उसको कि कोई स्पेसिफिक रीज़न होती है जब उसको अस्थमा एग्जैजरेट हो जाता है। लाइक अगर कोई सर्दियों का मौसम होता है या उसका एक्सपोयर पेट्स के साथ होता है, तो उसको खांसी बहुत ज़्यादा लगती है, सांस में मसला होना शुरू हो जाता है, विजलिंग साउंड आती है। ठीक है, फिर उससे फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री हो। नंबर 2 पे अब इसमें टेस्ट किया जाता है स्पायरोमेट्री। इससे देखा जाता है कि कितना ज़्यादा मसला है सांस लेने में। फिर उसके बाद रिवर्सिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, जिसमें पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर से कुछ मेडिकेशंस होती हैं, मरीज़ को दी जाती हैं। उसके बाद चेक किया जाता है कि मरीज़ के सिम्टम्स इम्प्रूव हुई हैं कि नहीं। अगर मरीज़ के सिम्टम्स इम्प्रूव हुई हैं उन ब्रोंकोडायलेटर्स के बाद, तो मोस्ट लाइकली ये अस्थमा ही होता है। तो फिर उसको अस्थमा की लाइन पे उसको ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आम डॉक्टर्स जो रेस्पिरेटरी, सीने के या सांस वाले डॉक्टर नहीं होते, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो इस तरह के टेस्ट्स नहीं कर पाते। और जब वो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये स्पायरोमीट्री नहीं कर सकते, बाज़-औक़ात तो वो पीक फ्लोमीटर भी नहीं होता उनके पास, तो वो फिर क्लिनिकली तो कह सकते हैं कि ये दमा हो सकता है, लेकिन टेस्ट की बेस पे, टेस्ट की बुनियाद पे वो डायग्नोसिस नहीं बना पाते। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी भी रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट से अपना इलाज करवाएं। किसी जो चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएं, वो आपके टेस्ट करेंगे और आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा कि आपको दमा है भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारी और कंडीशंस भी होती हैं जो दमे की तरह की नज़र आती हैं, लेकिन वो हकीकत में दमा होता नहीं है। तो इसलिए इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना कि ये वाकई में दमा है, ये बहुत ज़रूरी है। और वो आपको
चेस्ट के जो कंसल्टेंट हैं, बाज़ औक़ात जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर नहीं कर सकता तो उसका भी ये काम बनता है वो बताए कि आप चेस्ट के डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको पहले डायग्नोस करेगा और फिर इसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। अगर तो आपको अस्थमा डायग्नोस हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो ट्रिगर फैक्टर है, अगर आपको ठंडे मौसम की वजह से सिम्टम्स आ रही हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं, अगर कारपेटेड होम है आपका, अगर इन चीज़ों की वजह से है तो सबसे पहले इनको अवॉइड करें। स्मोकिंग से होता है तो स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे नंबर पे आपको कुछ इनहेलर्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो एक तरह का भी हो सकता है, 2 तरह के भी हो सकते हैं। इनहेलर मतलब पंप जो होते हैं, पंप वो जो बेसिकली, ऐसे करके दबा के और सांस अंदर की तरफ खींचते हैं। हाँ, वो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आपने डॉक्टर से पूछना है कि इसको सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। कुछ बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका डॉक्टर जब आपको दे तो आप उससे पूछिए कि कैसे इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे आपको डॉक्टर बताए आपने वैसे इस्तेमाल करना है, उतने टाइम पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, उतने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों को टैबलेट्स भी दी जाती हैं तो आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो इनहेलर्स होते हैं जिनको पंप्स कहा जाता है, ये पंप इस्तेमाल करना रेगुलर, जिस तरह से आपको डॉक्टर ने बताया है उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दमा आहिस्ता आहिस्ता वर्स होता जाता है, और फिर बार बार अगर आपको दमे के अटैक्स हो रहे हैं, ये होता तो रिवर्सिबल है, मतलब जब आप इसका इलाज करेंगे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बार बार अटैक्स हो रहे हैं तो वो जो सांस लेने वाली नालियां हैं वहाँ पे सोजिश होती रहती है और उसकी वजह से परमानेंट चेंजेस आ जाती हैं और वो फिर ठीक नहीं होती, और वो फिर सीओपीडी की तरफ, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, धुआं सिगरेट वगैरह, तो उनके फेफड़ों के अंदर जो मसाइल होते हैं उस तरह के मसाइल एस्थमा के लोगों में भी हो सकते हैं अगर वो अपनी दवाइयाँ ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे और उनको बार बार दमे के अटैक्स हो रहे हैं। इसलिए इनहेलर्स का इस्तेमाल करना और प्रॉपर जिस तरह से आपको डॉक्टर ने बताया है कि कैसे इस्तेमाल करना है उस तरह इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दमे से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कॉमन क्वेश्चन नॉट अबाउट योर पर्सनल हेल्थ, तो वो आप नीचे पूछ सकते हैं। पर्सनल हम एडवाइस नहीं देते, उसकी वजह ये है कि वी कैन नॉट डायग्नोज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, इसलिए हम पर्सनल एडवाइस यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं देते। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप लोगों को आगाही दी जाए कि दमा होता क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।